कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजेआई चंद्रचूड़ को ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें रास नहीं आई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा कि लड़की का शव देने के 3 घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई, पहले क्यों नहीं दर्ज की गई एफआईआर। इस पर कपिल सिब्बल का जवाब था कि क्योंकि लड़की के पिता ने ही 11:45 पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर सीजेआई गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, अपराध अस्पताल में हुआ तो लड़की के पिता की अनुपस्थिति में अस्पताल के लोगों को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। हॉस्पिटल के पदाधिकारी क्या कर रहे थे घंटों तक, जिस पर कपिल सिब्बल को कोई जवाब नहीं सूझा और चुप हो गए। मामला साफ है कि इस घटनाक्रम में ममता सरकार खुद बचने की कितनी ही कोशिश करे, खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन इस केस में ममता सरकार जीत ही नहीं सकती। लापरवाही हुई है और बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। इतने बड़े और जघन्य अपराध को छिपाने का प्रयास किया गया, एक लड़की की जान ले ली गई और इसे आत्महत्या का नाम दिया गया। सीजेआई के अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कपिल सिब्बल की संवेदनहीनता पर अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले का केस दर्ज करने में देरी को सुप्रीम कोर्ट ने परेशानी वाली बात बताया। अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुलिस की खामियों को उजागर किया, तभी राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल हंस पड़े। सुनिए। Police outpost that a lady of PG training of so-and-so was found lying in unconscious state at so-and-so medicine department of 3rd floor of emergency building in so-and-so according to informed sector 92 OC and under his order leading PS with lady police. So this is not general diary entry. What is? That is what DD is. Not somebody has lost the That's life. according to the Don't rules. at least laugh. One second. Don't According to at least rules laugh. Maharaj, that we follow, A girl has these regulations we've done in accordance. सुना आपने किस तरह से कपिल सिब्बल हंस रहे हैं। कपिल सिब्बल पर एसजी तुषार मेहता ने भड़कते हुए कहा, किसी की जान चली गई, कम से कम हंसिए तो मत। कैसे किसी को इस मामले की किसी भी सुनवाई में हंसी आ सकती है? मामला इतना संगीन है, इतना जघन्य है, कैसे कोई इस मामले पर हंस सकता है? वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, जिससे सच सामने लाने का प्रयास होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, लेकिन जब गुरुवार को इस मामले को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर्स को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया और वापस काम पर लौटने को कहा, तो धीरे धीरे कर डॉक्टर्स काम पर लौटने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 11 दिन से जारी अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ऑल इंडिया लेवल की भी बैठक हुई है, जिसमें हड़ताल खत्म करने को लेकर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टर्स को सामान्य कामकाज बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। वहीं डॉक्टर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि मरीजों की देखभाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोलकाता के आरजी का रेप कांड मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद ममता बनर्जी खुद तो प्रदर्शन में शामिल हो गयी, साथ ही अब पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिख रही हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिख उनसे बहुत बड़ी मांग की है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है, हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम रेप की बढ़ती घटनाओं को समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है। इस लेटर के माध्यम से ममता बनर्जी ने ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। सुझाव दिया कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई अधिकतम 15 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। अयोध्या के भदरसा में गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी का बुलडोजर चला है। इस कार्रवाई में कई बुलडोजर को बुलाया गया। इस बिल्डिंग में एक बैंकिंग कार्यालय भी था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आरोप है कि मोहित खान ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया हुआ था। इससे पहले मोहित खान की बेकरी को नेस्तनाबूद किया गया था। आरोपी मोहित खान और राजू खान के डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए जा चुके हैं। इस बीच में अयोध्या रेप पीड़िता की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जिसे अब केजीएमयू लखनऊ में गर्भपात कराने के बाद उसके परिवार के साथ एक घर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला कांस्टेबल समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें 24 विधानसभा क्षेत्रों का मतदान होगा और मतदान हो उससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी श्रीनगर में ही थे, जिन्होंने इस बाबत फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठक भी की। अब बीजेपी इस गठबंधन पर हमलावर हो गई है। इस मेल पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि कल तक फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही थी कि किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, फिर कौन सा डर आ गया कि हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस द्वारा घोषित गठबंधन से साफ पता चलता है कि इस गठबंधन में शामिल होने वाले राजनीतिक दल हार से डरे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भाजपा के डर से हाथ मिलाया है। वो चाहे जितने भी गठबंधन कर ले, उन्हें हार का सामना करना ही पड़ेगा। देखते हैं कि ये नया नवेला गठबंधन जम्मू कश्मीर में क्या कमाल दिखाता है और बीजेपी का दावा कितना सच्चाई में बदलता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से एक जो समस्या काफी आम हो गई है, वो है देश में अलग अलग जगहों पर ट्रेन का पटरी से उतर जाना। अब ये हादसे इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए, ये जांच का विषय है। एक हादसे की जांच हुई है कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल होने की घटना के 2 दिन बाद, जब अलीगढ़ से मालगाड़ी डिरेल होते होते बची थी। दरअसल इसके पीछे साजिश रची गई थी। जांच में पटरी पर से एक बाइक का अलॉय व्हील मिला है, जिसे देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस व्हील को ट्रेन को डिरेल करने के मकसद से ही रखा गया होगा। इस मामले में आरोपी शख्स का नाम अफसान सामने आया है। उसी पर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि 20 अगस्त को सुबह 7:45 पर तलासपुर गांव से गुजरते हुए 3rd लाइन पर मालगाड़ी की स्पीड कम नहीं होती तो हादसा हो सकता था। गनीमत थी कि स्पीड कम थी और व्हील से टकराते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन रुक गई। इससे क्या समझा जाए? क्या देश में बढ़ते ट्रेन हादसों की वजह ये साजिशें भी हो सकती हैं?